जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पे और पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पे सामने आई है। अभी तक नरेंद्र मोदी ने कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं दी, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है और वो ये दी है कि हम ट्रंप के साथ जो टैरिफ नेगोशिएट करेंगे उसमें अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इंडिया और चाइना बहुत दोनों समझदार और ज़हीन है। शायद चाइना को कहीं कुछ मोदी जी सिखा ना दें, पढ़ा ना दें, कोई अकल ना दे दें। तो नुकसान अमेरिकन कंपनियों को हो रहा है और एंड ऑफ द डे वो नुकसान फिर अमेरिकन कंज्यूमर्स को होगा। इंडिया इज अ बिग प्लेयर। अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने फेडरल एक्सचेंज इनका जो है जो रिजर्व $77 बिलियन का नुकसान किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने $40 बिलियन का नुकसान किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक $9 बिलियन का नुकसान किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $31 बिलियन का प्रॉफिट किया है। और मोदी साहब को कहा गया कि तुम मान जाओ कि ट्रंप ने किरदार अदा किया। वो कहते मैंने नहीं मानना, क्योंकि मोदी साहब तो ये कहते हैं कि हमने फैसला किया। और सिर्फ उन्होंने क्योंकि भारत को उन्होंने आंखें दिखाई हैं तो सर हम उस पर ही खुशियां मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पे और पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पे सामने आई है। मैडम मुझे बात बताएं, मोदी साहब अपनी स्ट्रॉन्ग गेम पे खेलना चाहते हैं। आप देखें ना, ये बात तो उन्होंने सही कर दी मोदी साहब ने, खड़े तो वो हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं। इंडिया इज अ बिग प्लेयर। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया स्टैंड लिया बिल्कुल, और लेना भी चाहिए हर सॉवरेन मुल्क ले। लेकिन सर मैं ये पूछना आपसे चाह रही थी कि चाइना के नजदीक भारत होता जा रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए कितना फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान और चाइना नजदीक आ गए तो हो सकता है कि फिर हमारे थोड़े वो जो हमें पैसा वैसा मिलता है या हमें जो फायदे होते हैं वो कम हो जाए होना। शायद चाइना को कहीं कुछ मोदी जी सिखा ना दें, पढ़ा ना दें, कोई अकल ना दे दें। देखिए मैं बात बताऊं, चाइनीज बड़े जालिम किस्म के लोग हैं। वो किस तरह मैडम, चीन को चाहिए मार्केट, इंडिया इज अ बिग मार्केट, कारोबार करना चाहिए ना। जैसे हम हैं, हम वो नहीं इंडिया चाइना को कारोबार दे सकते, तो वो ये बात उनको समझ तो आती है कि हमें इंडिया की मार्केट को करना चाहिए। बल्कि मैं कल से देख रहा था, अब कल वो चाइना के जो सफीर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने ट्वीट की हुई थी। सर मुझे ये बताइए ना कि ये चाइना और भारत ने तो कभी ट्रेड वैसे भी अपनी बंद नहीं की थी। ये तो पाकिस्तान को पता नहीं क्या हुआ था कि जी हमने ट्रेड नहीं करनी। बिल्कुल एग्री करता हूँ, चाइना और इंडिया के बहुत स्मार्ट थी। मैं उस दिन मैंने आपको बताया था, आपकी शो में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा $28 करोड़ मिल रहा है इंडिया को एशियन क्रिकेट काउंसिल से। तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर ये ट्रेड इस तरह की होती तो इंडिया का मजाज और होता, लेकिन उनको पता है हमारी ट्रेड ही कोई नहीं है। तो इंडिया में देखें, मोदी साहब भी तो गुजरात से है ना, वहाँ पे भी तो कारोबार और ये सारा दिस दैट चलता है मैडम। तो ये चीज़ें हैं मैडम, इंडिया और चाइना बहुत दोनों समझदार और ज़हीन है। जी मैडम। लेकिन सर अभी तो रशिया जो है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी कह रहे हैं कि जी वो भारत का विजिट करेंगे। ऐसा नहीं कि भारत के साथ कोई खड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा, रशिया भी है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इजराइल भी है और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे यकीनन आपको लगता नहीं है कि उन्होंने अपना बिजनेस बंद नहीं होने दिया। हम हर जगह पे घुसकर हम कहते थे हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने ये नहीं करनी, हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पर रोटियां कैसे चलेंगी। अब हम ही मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि जी ट्रेड कर लो और ये कर लो। तो हमारे यहाँ ये जो बिजनेस की सोच है वो सिर्फ टेररिज्म के उधर ही जाके क्यों खत्म हो जाती है कि वो हमने जी इधर भी हमने लोग भेज देने, वहां भी जिहाद करना है, वहां पे गजवा हिंद करना है। ये वाली सोच हमारे अंदर कब खत्म होगी? मैडम ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमें सबसे पहले कारोबार करना चाहिए, सबसे पहले कारोबार, फिर बाकी चीजें। इंडिया की ये बात बिल्कुल ठीक है, वो पहले कारोबार करते हैं, बाकी चीजें बाद में करते हैं। पहले व्यापार करते हैं। चाइनीज भी ऐसे हैं, ये हमारे लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनके क्या दर्द होती है। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, दैट इज समथिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है। हमें कारोबार करना चाहिए, हमें चाइना के साथ, इंडिया के साथ मिलके इंगेज करना चाहिए। हमें इन चीज़ों को, जारी बात है, वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस व्हाट यू आर सेइंग। और हमारा कारोबार ही हमें बचा सकता है, हमें कुछ नहीं बचा सकता। हमें अपना कारोबार करना है हर कीमत पे, कारोबार ही हमें आगे लेके जाएगा।
कारोबार ही हमारी जिंदगियां बेहतर कर सकता है। कारोबार हमें हमें और आप बात सही कह रही हैं। देखिए माजी में हम सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं मैडम, और फिर हमारी एलीट, बोरोड ग्रोथ, कर्जे, मीठा मीठा पैसा, जहाद का पैसा, लोन्स आ रहे हैं, और फिर डेमोक्रेसी नहीं रही, डिक्टेटर रहे हैं। लेकिन अच्छा बताइए। मैं मैडम जो अर्ज कर रहा था कि भारत की ये बात बिल्कुल सही है, वो पहले कारोबार करते हैं। ये बलूचिस्तान में सर पिछले 4-5 दिन से कंप्लीट जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जी ऑपरेशंस हो रहे हैं। वो टेररिस्ट ढूंढे जा रहे हैं जिनका इनको ठिकाना पता नहीं है। पंजाब में तो इनको कई लोगों का पता है कि कहाँ है, कौन किधर है। ये ऑपरेशन पंजाब से क्यों शुरू नहीं होता? हमेशा केपीके और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ही ऑपरेशन क्यों किया जाता है? क्या पंजाब में टेररिस्ट नहीं रहते? बलूचिस्तान के अंदर BLA है मैडम, ठीक है जी, तो यहाँ TLP है। देखें अगर तो TLP आर्म्ड ग्रुप है, अगर तो TLP जो है वो बंदूक उठाकर रियासत के खिलाफ लड़ रही है और पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के फौजियों को रोज शहीद कर रही है, तो TLP के खिलाफ भी एक्शन ले लेते हैं। और अगर TLP जो है वो मिलिटेंट है, वायलेंट है, लेकिन दे आर नॉट पिकिंग द गन, अगर वो बंदूक नहीं पकड़ रहे, ठीक है। अमेरिका और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील होनी थी, लेकिन ट्रेड डील इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि अमेरिका, स्पेशली ट्रम्प, ये चाहते हैं कि अमेरिका को एक्सेस दिया जाए भारत के एग्रीकल्चर मार्केट का, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं अमेरिका के वो भारत खरीदे। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत के अंदर जो किसान हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और अगर भारत उस एरिया का एक्सेस अमेरिका को दे देता है तो अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन मार्केट को सैचुरेट कर सकते हैं, और ऐसे में भारतीय किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और इससे सीधा सीधा एक पॉलिटिकल डिज़ास्टर माना जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और साथ ही साथ इससे जो आम किसान हैं उनकी रोजी रोटी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए ये एक प्रकार से बॉटम लाइन है, और ये भारत ने मैसेज कन्वे कर दिया है अमेरिका को बहुत पहले कि भारत हर तरह की डील कर लेगा, हर तरह के जो अमेरिका की शर्तें हैं मान लेगा। सिर्फ एक चीज़ है जहां पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और वो है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। लेकिन अमेरिका अपनी जगह अड़ा हुआ है, वहीं भारत भी टस से मस नहीं हो रहा, और इसी चीज़ को दुनिया देख रही है, और दुनिया भारत की सराहना कर रही है कि इतनी बड़ी सुपर पावर के सामने भारत एकदम अड़िग होकर खड़ा है। जहाँ कई देशों ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, जिसमें साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत टस से मस नहीं हो रहा। और इसी चीज़ से गुस्सा होकर अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन और ज़्यादा मजबूत कर रहा है भारत को काउंटर करने के लिए। लेकिन भारत की भी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और भारत जाना जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने के लिए। इसीलिए भारत ने अब चाइना के साथ रिलेशन सुधारने सही कर दिए हैं।